हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे यहाँ पर इतिहास अभ्यास एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में 26 से लेकर 50 तक अर्थात 26 से लेकर 50 तक का क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे। और बता दें यह जो वीडियो है पार्ट 2 है, पार्ट 1 यह जो वीडियो है पार्ट 2 है। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जाकर देख सकते हैं। तो यह पार्ट 2 है जिसमें टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 25 क्वेश्चंस अर्थात 25 क्वेश्चंस लिया गया है इस वीडियो में। तो चलिए यह जो वीडियो है इस वीडियो में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि आप लोगों को एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर सवाल है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन माने जाते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो यहाँ पर मेगास्थनीज जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, यहाँ पे मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? तो यहाँ पर दोस्तों मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का जो नाम था वह था इंडिका अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, अशोक किस वंश का शासक था? तो यहाँ पर दोस्तों अशोक जो था वह मौर्य वंश का शासक था अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखना है, यहाँ पे अशोक के जीवन काल में कलिंग युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा? तो यहाँ पर दोस्तों अशोक के जीवन काल में कलिंग का युद्ध का जो प्रभाव पड़ा वह क्या पड़ा? वह बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा, वह क्या हुआ? बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखना है, यहाँ पर अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख जो लिखे गए थे वह लिखे गए थे ब्राह्मी लिपि में अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, यहाँ पर सारनाथ का सिंह स्तंभ किस शासक से संबंधित है? तो यह जो संबंधित है अशोक अर्थात यहाँ पर राइट आंसर बी होगा। तो यहाँ पर बी नंबर जो होगा राइट आंसर होगा बी अशोक स्तंभ से। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखना है, भारत का राष्ट्र प्रतीक किससे लिया गया है? तो यह जो लिया गया है सारनाथ सिंह स्तंभ से अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखना है, यहाँ पर कुषाण शासकों में प्रसिद्ध कौन था? तो यहाँ पर दोस्तों कुषाण शासकों में जो प्रसिद्ध था वह था कनिष्क अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, यहाँ पे कनिष्क का संबंध किस धर्म के संरक्षण से विशेष रूप से माना जाता है? तो यह बौद्ध धर्म के संरक्षण से विशेष रूप से माना जाता है अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, यहाँ पर चौथी बौद्ध संगति किसके समय मानी जाती है? तो किसके समय में मानी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा कनिष्क अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, गुप्त वंश का प्रमुख प्रारंभिक शासक कौन था? तो यहाँ पर दोस्तों प्रारंभिक शासक जो था वह था श्रीगुप्त ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा श्रीगुप्त। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, समुद्रगुप्त को किस इतिहासकार ने भारत का नेपोलियन कहा? तो यह जो कहा था भारत का नेपोलियन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ए स्मिथ अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो यह जो मिलता है किस अभिलेख में मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा प्रयाग प्रशस्ति। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, यहाँ पर गुप्त काल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण युग, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गणित एवं खगोल विज्ञान ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, आर्यभट्ट की रचयिता कौन है? तो आर्यभट्ट की रचयिता आर्यभट्ट हैं अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, यहाँ पे चरक किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो चरक जो संबंधित थे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट सवाल है, सुश्रुत किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो सुश्रुत जो प्रसिद्ध थे वह थे शल्य क्या होगा शल्य चिकित्सा ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, यहाँ पे नालंदा प्राचीन काल में किस रूप में प्रसिद्ध था?
तो नालंदा प्राचीन काल में किस रूप में प्रसिद्ध था? तो शिक्षा केंद्र से, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखना है। नालंदा वर्तमान में किस राज्य में है? तो नालंदा वर्तमान में जो है वह बिहार राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। अजंता की गुफाएं मुख्यतः किससे संबंधित हैं? तो अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा बौद्ध कला, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा बौद्ध कला से। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो यहाँ पर एलोरा की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पे संगम साहित्य मुख्यतः किस भाषा से संबंधित है? तो यह जो संबंधित है तमिल भाषा से। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखना है। चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? तो यह जो संबंधित है आयुर्वेद से। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बता दें टोटल 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। एक सवाल आप लोगों के लिए जो कि आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है, और जो पहले फर्स्ट 3 कमेंट मिलेंगे सही उत्तर मिलेगा उसका आंसर अनाउंसमेंट नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो चलिए देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था? आपका ऑप्शन है ए खिलजी, बी गुलाम वंश, सी तुगलक, डी लोधी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं जो कि आप लोग कोई एक ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हम अगले नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों का नाम अनाउंसमेंट कर सकें। चलिए वीडियो पसंद आई तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इस प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।